एवरीवन, सो मैं हूँ भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 से आप सभी टारो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती है, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती है, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, ये ब्रेसलेट फॉर्म, रिंग फॉर्म, पेंडेंट फॉर्म, ट्री फॉर्म, क्लस्टर फॉर्म, पिरामिड फॉर्म, हर फॉर्म में क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं। आप ले सकते हैं, आज ही इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। इन्हें अपने नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करवा कर आप इसे वेयर कर सकते हैं और इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। एंड इन्हें आज ही बुक करने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ अगर आप अगर टारो रीडिंग्स करवाना चाहते हो या फिर मेरी तरह एक टारो रीडर बनना चाहते हो, तो भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहीं से आप जाकर डिटेल्स पूछ सकते हैं। चलिए, सो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे, तो जितनी चीज आपके लिए है उसे रखो। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे जबरदस्ती अपने साथ कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो और इस रीडिंग को ओपन माइंडसेट के साथ देखना है, यानी आप यही मानते हुए इस रीडिंग को देखोगे कि इस रीडिंग में आप खुद नहीं आए हो, आपको डिवाइन खुद लेकर आए हैं। और वैसे भी मैं आई एम जस्ट अ मीडियम, राइट। मैं सिर्फ एक मीडियम हूं जो गॉड, डिवाइन, यूनिवर्स के मैसेजेस आप तक लेकर आ रही हूँ, है ना। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सो गाइज, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखो कमेंट में, ओके। एंड इस रीडिंग को अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप क्लेम भी कर सकते हो। चलिए, तो आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार और हम देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे हैं आपके लिए। सो प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहले ब्यूटीफुल एनर्जी 6 ऑफ वैंड से आज की रीडिंग स्टार्ट हुई है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, 10 of wands, okay, ace of swords, oops, king of wands, okay, और बॉटम में यहाँ पर है 8 of swords, फाइन। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ गाइज, ये ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग होती है, तो अगर ज़ोडिएक साइन आपके साथ रेजोनेट नहीं भी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अभी हम और भी कार्ड्स निकालेंगे और ज़ोडिएक साइंस निकल कर आएंगे, है ना। और आपको कनेक्ट करना है एनर्जी से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आज की जो एनर्जी स्टार्ट हुई है 6 ऑफ वैंड से है, 4 ऑफ स्वॉर्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप देख रहे हो राहु और शनि दोनों ही यहाँ पर है, ठीक है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं। एम्प्रेस, 10 ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड जैसी एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई हैं। जहां तक कि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख पा रही हूं ना, इट इज दैट सिचुएशन जहां पर आपके पार्टनर खुद बहुत वियर्ड बिहेव करने लगे थे। खुद वो आपसे कटे कटे रह रहे थे, आपकी कॉल्स को, आपके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे थे। आपको खुद ऐसा क्लियरली दिखने लग गया था अपने पार्टनर को देखकर कि शायद अब वो उस रिश्ते से आपसे दूर जाना चाहते हैं। और आप भी कहीं ना कहीं ये समझते हुए नजर आ रहे थे कि हाँ, अब आप कितने वक्त तक और इन्हें बांध लोगे, है ना, अपने तक कितने वक्त तक रख दोगे। तो कहीं ना कहीं आपने उन्हें आजाद करा, ठीक है। आपने यही सोचते हुए उन्हें छोड़ दिया या उन्हें मैसेज कॉल करना बंद कर दिया। यही सोचते हुए आपने बंद कर दिया कि ठीक है, अगर इस शख्स को जाना है तो ये शख्स जाए, अगर ये आपका है तो आप तक वापस आएगा, वरना नहीं, है ना। तो यही सोचते हुए अगर इस शख्स ने आपको गोस्टिंग की एनर्जी भी दी, तो आपने उस चीज को एक्सेप्ट करा, ओके। एंड आपने जो भी सिचुएशन थी, आपने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करा और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़े हो। क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर एकदम सडन चेंज आपके रिलेशनशिप में आया है, ठीक है। यहाँ पर 4 and 8 नंबर की एनर्जी है। 4 इज राहु, 8 इज शनि,
है ना? तो क्या है यहाँ पर जब राहु और शनि की एनर्जी यहाँ पर मिक्स एंड मैच हुई तो प्रॉब्लम्स आने लग गई, ऑल ऑफ सडन आई है। ऑल ऑफ सडन आई है आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स। आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस तरीके से भी कुछ होगा इस रिलेशनशिप में। अच्छा, यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका रिलेशनशिप कैजुअल रिलेशनशिप की तरह शुरू हुआ है, यानी आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप बिल्कुल सीरियस नहीं था, ठीक है, इट वॉज जस्ट अ कैजुअल रिलेशनशिप, वो सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप था और आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी कभी नहीं दी, ठीक है। आपका रिलेशनशिप चाहे कितना ही लंबा क्यों ना चला हो, बट आपको आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट और स्टेबिलिटी नहीं मिली। तो ये एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो बहुत लोगों के लिए यहाँ पर कैजुअल रिलेशनशिप भी था। अब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर आपने उन्हें जाने तो दिया और आप के लिए सब चीजें बहुत अनएक्सपेक्टेड भी थी, ऑल ऑफ सडन ये सब कुछ भी हुआ है आपके साथ, ठीक है। साथ ही साथ आपके पार्टनर ने आपसे कुछ हाइड भी करा। अब ये हाइड क्या करा है? हाइड करा है थर्ड पार्टी सिचुएशन को आपके सामने, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी लाइफ में रही है ना, अब ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी उनका फैमिली मेंबर कोई हो सकता है जो उनका माइंड वॉश कर रहा था, जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा था। ओके, सो अब जो भी थर्ड पार्टी को सिचुएशन को आपके पार्टनर बीच में लेकर आए ना, वो आपके लिए लिटरली बहुत ज्यादा शॉकिंग था। आपसे ये चीजें अभी तक छुपी हुई थी। हो सकता है अभी तक आपसे कुछ ऐसा छुपा हुआ था कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, ऑलरेडी उनकी शादी हो चुकी है या वहां शादी से बच्चे भी हैं उनके, ठीक है। सो आपसे कुछ हिडन था इस रिलेशनशिप में, और जब वो पर्दा हटाना, यानी जब वो हिडन बातें आपके सामने आई, तो वो चीजें भी आपके लिए शॉकिंग थी। ऐसा नहीं है कि आपको पहले रेड फ्लैग्स नहीं मिल रहे थे अपने पार्टनर की तरफ से, ठीक है। आपको रेड फ्लैग्स हमेशा मिले हैं इनकी तरफ से, है ना। आपको पहले ही कहीं ना कहीं आपको आपकी गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशन आकर आपको बता देती थी कि ये शख्स कुछ गलत कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको विश्वास इतना था ना इस शख्स पर कि आप उन चीजों को इग्नोर कर देते थे। आप अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे थे, आप अपनी गट फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे थे। इवन दो आपके फ्रेंड्स ने, कुछ आपके कॉमन फ्रेंड्स ने आपको आगाह करने की भी कोशिश करी, ठीक है, आपको अवेयर करने की कोशिश करी कि भाई ये शख्स गलत है, ये तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा है, लेकिन आप इतने ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे अपने पार्टनर पे कि आपने उनके आगे किसी की नहीं सुनी। आपने भरोसा रखा तो अपने पार्टनर पर, आपने भरोसा रखा तो वो जो भी बहाने बना रहे थे, वो जो भी झूठ बोल रहे थे, आपने उन उन चीजों पर आपने भरोसा रखा। आपने सारे जो भी आपको रेड फ्लैग्स मिल रहे थे ना इस रिलेशनशिप में, इट इज दैट सिचुएशन, आप उन सभी रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे थे। यू वर इन दैट एनर्जी, आप इस एनर्जी में रहे हो जहां पर आप उन सभी रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे थे। आप इतना ब्लाइंड ट्रस्ट, इतना ब्लाइंड फेथ आपको अपने पार्टनर पर था, ठीक है, कि वो आपके साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकते, वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके कॉमन फ्रेंड्स ने अगर आपको आकर समझाने की कोशिश करी, नो, आपने किसी पर भरोसा नहीं करा, ठीक है। आपने अपनी गट फीलिंग्स, अपनी इंट्यूशन तक की नहीं सुनी, आपने सुनी तो सिर्फ और सिर्फ इस शख्स की। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन जिस दिन हकीकत आपके सामने आई, ठीक है, जिस दिन आपकी आंखों पर से ये पट्टी हटी, आप क्या हो गए? आप बहुत परेशान हो गए, डिप्रेशन में, स्ट्रेस, एंग्जाइटी आपका बढ़ गया, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि, आप कभी भरोसा नहीं कर सकते थे कि ये शख्स आपके साथ इतने झूठ बोल सकता है, आपके विश्वास को तोड़ सकता है। और इस शख्स ने आपके विश्वास को बहुत ही बुरे तरीके से तोड़ा है। वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर आप पूरे मतलब शैटर्ड हो गए थे अंदर से, कि ये शख्स आपके विश्वास को इतने बुरे तरीके से तोड़ा। अब आप किसी पर भी विश्वास करने से पहले ना, आप 100 बार सोचोगे। आप उस एनर्जी में जा चुके हो जहां पर आपका प्यार पर से भरोसा उठ चुका है, ठीक है। आप यही मानने लग गए हो कि अब शायद सच्चा प्यार इस दुनिया में जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप काफी नेगेटिव हो चुके हो अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, प्यार को लेकर, लव की एनर्जी को लेकर आप काफी नेगेटिव हो चुके थे, ठीक है। थे, यहाँ पर मैंने थे वर्ड का यूज करा है, ठीक है, यानी ऐसा था। कुछ लोग अभी भी हैं, ठीक है, आप कई मायनों में आप अभी भी कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव हो, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो उस नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हो। ओके, सो यस, आपका विश्वास काफी बुरे तरीके से तोड़ा गया है। एंड किंग ऑफ हैंड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स जैसी एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ये भी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर अब आप वापस आपका भरोसा जीत पाना, ठीक है, वापस आपके भरोसे को बना पाना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है, कि वो फिर से आपका भरोसा जीते या फिर से आपका अपने ऊपर ट्रस्ट दिलाए। आप उनके ऊपर भरोसा तो अब
मतलब वैसे नहीं कर पाओगे जैसे आप पहले करते थे। वो एक होता है ना कि अब तो जैसे धागे में गांठ बंध चुकी है, ठीक है, अब वो तो किसी काम नहीं आएगा, है ना? तो वो सिचुएशन यहाँ पर है जहां पर अब आप के सामने अगर वो आते भी है ना, आपसे अपॉलॉजी भी करते हैं, आपसे माफी भी अगर वो मांगते हैं, पर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप पहले जितना प्यार उनसे कभी नहीं कर पाओगे, आप उन पर उतना भरोसा कभी नहीं कर पाओगे जो भरोसा आपने उन पर पहले करते थे, ठीक है? सो यू लिटरली फील दैट सेम। और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज हैं। आप उन्हें पहले की तरह एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में, जहां पर अब आप नहीं कर पाओगे उनको पहले की जितना एक्सेप्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। हर्मिट, लुक, सेम एनर्जीज, वर्ल्ड, ओके, टू ऑफ पेंटाकल्स, एट ऑफ पेंटाकल्स, ओके, सिक्स ऑफ वैंड्स, अगेन 2 बार 6 ऑफ वैंड की एनर्जी भी रिपीट हुई है, एस ऑफ वैंड, एम्परर एंड बॉटम में यहाँ पर 4 ऑफ वैंड। देखो 6 ऑफ वैंड 4 ऑफ वैंड जैसी एनर्जी निकल कर आई है। मोस्टली यहाँ पर बहुत लोग वो हो सकते हैं जो अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए आप देख रहे हो रीडिंग, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट ज्यादा लोग मुझे वो दिख रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर सिचुएशन आ जाती है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, आप अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ को ना, आप चाहे माफ तो कर दो एक बार को, ठीक है, और उनके साथ रहने भी लग जाओ, लेकिन आप उन्हें फिर भी वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे जैसे आप पहले एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। सो वो एनर्जी भी यहाँ पर मैं देखने को मिल रही है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है एस ऑफ वैंड विद एम्परर, ओके, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। बहुत अप्स एंड डाउन्स, बहुत उतार चढ़ाव से कहीं ना कहीं रिश्ता गुजर रहा है, ठीक है, बहुत उतार चढ़ाव है इस रिश्ते में। मैं यहाँ पर ऐसे देख पा रही हूँ कि जहां पर आपके पार्टनर ना आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं या आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, ठीक है, ये, पर इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप दोबारा आपका विश्वास जीत पाना या फिर दोबारा आपका ट्रस्ट जीत पाना बिल्कुल इनके लिए इजी नहीं है। और अगर इवन दो ये आपको अप्रोच भी करते हैं या फिर अगर आपसे ये आकर बात भी करते हैं ना, तो आप शायद अब इन्हें सुनना भी नहीं चाहोगे, अब इनकी एक्सप्लेनेशंस भी नहीं सुनना चाहते। आप जो भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जो भी ये बातें आपको बताना चाहते हैं, सच सच में लॉयलिटी ऑनेस्टी के साथ, उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उन बातों पर तो यकीन करोगे ही नहीं, क्योंकि वही चीज है ना कि एक बंदा है वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, ठीक है, अगर वो आकर आखिर में सच भी बोलेगा ना तो वो भी झूठ ही लगेगा। और आपकी भी वही सिचुएशन है जहां पर आपको अगर आप वो आकर सच भी बताएंगे ना तो आपको वो झूठ ही लगेगा, आपको यही लगेगा कि ये पर्सन रीजंस दे रहा है, ये पर्सन सिर्फ बहाने बना रहा है, ओके, जबकि आपके पार्टनर को रियलाइजेशंस हैं, यहाँ पर एम्परर की एनर्जी निकल कर आई है, यानी उनको रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि उन्होंने कितनी गलतियां करी हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो ये खालीपन, सूनापन सा आ गया है, दर्द आ गया है जो इस रिलेशनशिप में, वो सिर्फ उनकी वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से। अगर वही गलत नहीं होते तो आप भी गलत नहीं होते, अगर वही गलत नहीं होते तो आप उन्हें छोड़कर नहीं जाते, अगर वो गलत नहीं होते तो आप उनसे बात बंद नहीं करते या फिर आप उन्हें ब्लॉक नहीं करते। तो उन्हें ये चीज रियलाइज हो रही है ना कि गलती तो उनकी थी, क्रिएटर तो वो निकले हैं ये सब कुछ प्रॉब्लम्स के, ठीक है। सो यहाँ पर पर्टिकुलरली ऐसी एनर्जी है जहां पर ये पर्सन अपने आप को भी कसूरवार मान रहे हैं, अपने आप को भी दोषी मान रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है इस रिलेशनशिप में उन सबका, ओके। अच्छा, इन्हें ये भी लग रहा है कि अब आप इन्हें भूल चुके हो, आप तो मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़े हो अपनी लाइफ में, और ये हैरान है कि आप कैसे मूव ऑन कर सकते हो। ये जिस पर्सन के लिए रिलेशनशिप एक टाइम पर इतना कैजुअल था, एक फ्लिंग था ये रिलेशनशिप इनके लिए, ठीक है, और आपके लिए एक टाइम पर ये रिलेशनशिप कितना सीरियस था, कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है, लेकिन आज आप मूव ऑन कर रहे हो आसानी से और ये पर्सन आप में स्टक हो चुके हैं। सो ये उस चीज से भी परेशान है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि आप तो मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि आप प्रिटेंड कर रहे हो ना, आप इनके सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप इनके सामने प्रिटेंड कर रहे हो कि अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, अब आप इनके सामने प्रिटेंड कर चुके हो या कर रहे हो कि अब आप इन्हें भुला चुके हो और अब आप इन्हें नहीं चाहते हो वापस अपनी लाइफ में। तो ये जो कुछ भी आप इनके सामने प्रिटेंड कर रहे हो ना, लिटरली ये पर्सन उन चीजों से बहुत परेशान है, अनहैप्पी महसूस कर रहे हैं।
ठीक है, उन्हें ऐसे लग रहा है कि अगर वही गलत नहीं होते ना, तो आज शायद आप भी ये सब कुछ नहीं कर रहे होते, आपके भी ऐसे एक्शंस और बिहेवियर नहीं होते, अगर वो खुद गलत नहीं होते तो, है ना? सो यहाँ पर ये एनर्जी है। आपने लिटरली मे बी ये भी पॉसिबल है कि आपने किसी और के साथ शादी के लिए हाँ कर दी है, किसी और के साथ आप रिलेशनशिप में एंटर कर चुके हो और इनको दिखा रहे हो आप ये चीज कि आप मूव ऑन कर रहे हो, या फिर प्रिटेंड कर रहे हो। ठीक है, अगर एक्चुअली में रिलेशनशिप में एंटर नहीं भी कराया आपने, तो भी आप इनके सामने प्रिटेंड कर रहे हो कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, बिकॉज ऑल आई कैन सी हियर इज 6 ऑफ वैंड की एनर्जी, जो इस चीज को डिफाइन करती है। ठीक है, कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है। ओके और ये पर्सन किसी और के होने से बहुत जेलस हैं, किसी और के होने से बहुत इनसिक्योर हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। ओके ये पर्सन एक्सप्लेन, हर्मिट की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत कुछ आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो ये कहना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कह पा रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के कारण थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। एक सेकेंड देखते हैं दोनों कहां से देख, सेम क्रिएटर और लोननेस की एनर्जी आ रही है। ठीक है, गोइंग विद फ्लो, क्रिएटिविटी, कंसाइनेस, शेयरिंग, पास्ट लाइफ एंड बॉटम में यहाँ पे नोथिंगनेस। ठीक है, आपने इस व्यक्ति के लिए ना बहुत प्रेयर्स करी हैं, बहुत प्रार्थनाएं करी हैं, बहुत मैनिफेस्ट करा है इनको। ठीक है, आप इन्हें, एक वक्त था जहां पर आप इन्हें अपने आप से दूर जाने ही नहीं देना चाहते थे, तो एक समय था जहां पर आपने इनके लिए बहुत बहुत प्रेयर करी है। ठीक है, और रो रो कर करी है। ठीक है, रो रो कर आपने इनके लिए इतनी मन्नतें मांगी है, प्रेयर्स करी है, एंड यू नो व्हाट, आज उन्हीं का ये असर है कि ये पर्सन ना आपसे, आपकी एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये आप में स्टक हो चुके हैं। इन्हें ऐसा लगने लगा है कि आपके साथ कुछ यूनिक केमिस्ट्री है इनकी। ठीक है, कुछ तो कनेक्शन है आपके साथ, जो चाह कर भी आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं। इन्हें इस समय ना आपके सिवाय कुछ और अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, कुछ और अच्छा नहीं लग रहा है। अगर इनके पास और भी ऑप्शंस है, तो इन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इन्हें बस इस समय जुनून है आपको हासिल करने का, वापस अपनी लाइफ में लेकर आने का, वो मैं इनके अंदर यहाँ पर देख रही हूँ। ये बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने दिल की फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं, जो इनके दिल में आपके लिए प्यार है, ये आपको कितना मिस करते हैं, कितना वो सब कुछ ये कहीं ना कहीं आपसे हाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो सब कुछ ही आपके सामने रखना तो चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अभी वो सही समय नहीं है कि वो आपके सामने ये सब चीजें रख सके। ठीक है, ये अपने आप को आपके सामने ना वीक नहीं दिखाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए ये चीजें हाइड कर रहे हैं। आप सोचते हो ना कि आखिर अगर इन्हें प्यार है, तो आपको इनके चेहरे पर क्यों नहीं दिख रहा है आपके लिए प्यार, पर ये इसलिए क्योंकि ये अपनी वीक साइड आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि ये आपके बिना तड़प रहे हैं या आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये अपनी वीक साइड आपको दिखा देंगे ना, तो फिर तो आप कभी इनके पास नहीं आओगे। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि अब इस शख्स को तो अपना सबक मिल चुका है। ठीक है, अब आप मूव ऑन कर जाओगे। ठीक है, तो इन्हें कहीं ना कहीं इस वजह से भी अपनी वीक साइड आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। एंड यहाँ पर आपका आपके पार्टनर के साथ ना बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोग एक जर्नी में हो। ठीक है, एक सोल जर्नी में हो आप लोग। ठीक है, एंड जो ये सोल जर्नी आपकी चल रही है ना, इस सोल जर्नी में देखो, जो जो हो रहा है ना, ठीक है, ये सब कुछ तय है, ये सब कुछ डिस्टाइंड है, एवरीथिंग इज डिस्टाइंड, सब कुछ डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ठीक है, सब कुछ आप किस्मत में लिखवा कर आए हो। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, जो कुछ भी आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, ये होना था, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, इसलिए इन चीजों पर रोना बंद करो, इन चीजों की चिंता बंद करो, और आपको सिर्फ फ्लो में चलना है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। ठीक है, कि आपको सिर्फ फ्लो में चलना है, जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये पर्सन आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, और अगर आपकी किस्मत में है ना, तो इसको कोई नहीं छीन सकता। नेवर, नो वन। ठीक है, चलो और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के कारण थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो हेयर इज स्पॉइलिंग यू। ठीक है, ऑब्सेस्ड,
wild side, lost, finding myself, okay, no one compares, okay, and future and no need time to heal हो रहा है ये रिलेशनशिप, ठीक है। ये आपकी प्रेयर्स ही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन ही है जिस वजह से रिलेशनशिप हील हो रहा है, ठीक है, चीजें सही हो रही हैं। ये पर्सन अब आपके साथ ही फ्यूचर चाहते हैं, आप ही के साथ रीयूनियन रिकंसिलेशन चाहते हैं, या आपके साथ ही फ्यूचर के लेकर बहुत डे ड्रीमिंग भी करते हैं, ठीक है। इनको आप में ना ये खुद को ही देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप में और इनमें ना बहुत सिमिलैरिटीज भी हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज भी हैं आप दोनों में। मतलब अगर ये गुस्से वाले हैं तो कहीं ना कहीं आप भी गुस्से वाले हो। अगर ये इगोइस्टिक है तो आपके अंदर भी ईगो है, आप इस चीज को मानो या नहीं मानो, बट एक्चुअली में ये चीजें हैं कि बहुत सिमिलैरिटीज हैं आप दोनों के बीच में। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी आपने कर रहे हो ना, ठीक है, अगर आप चुप हो, आप साइलेंट हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता तो शायद मेरा भी यही बिहेवियर होता, ठीक है, मैं भी शायद चुप हो जाता, मैं भी बात नहीं करता, मैं भी साइलेंट हो जाता। तो ये आप में कहीं न कहीं खुद को भी देखते हैं, ठीक है, बहुत मिरर करती हैं आपकी इमेजेस, और यहाँ पर मिरर कर रही हैं आपकी एनर्जीज़, ठीक है, जहाँ पर अगर आप अपसेट हो, आप सैड हो तो वो भी हैं। आप उन्हें जितना मिस करते हो ना, वो भी आपको उतना ही याद भी करते हैं, उतना ही मिस भी करते हैं। आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हो और आप दोनों का कंपैरिज़न किसी के साथ नहीं है, ठीक है, आप बहुत यूनिक, बहुत अलग कनेक्शन है आपका। वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और बहुत स्ट्रांगली ऑब्सेशन हो रहा है इन्हें आपके लिए, ठीक है। दिस पर्सन इज टोटली ऑब्सेस्ड फॉर यू, ये आपके ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, आप में लॉस्ट हो चुके हैं, आप में खो चुके हैं, इस तरह से खो चुके हैं कि अब आपके सिवाय इन्हें कुछ और दिख ही नहीं रहा है, ये कुछ और देखना ही नहीं चाहते, कहीं और ये फोकस ही नहीं कर पा रहे। तो दिस पर्सन इज टोटली लॉस्ट इन यू, ठीक है, ये आपके लिए कुछ भी करना चाहते हैं, वो स्पार्क, वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म इनके अंदर मैं फिर से डेवलप होते हुए देख रही हूँ आपको पाने का। अगर इनके अंदर वो इंटरेस्ट आपको लेकर फेड अवे हो गया था ना, तो वो इंटरेस्ट वापस आ रहा है, ठीक है। ये आपको फिर से हासिल करना चाहते हैं, कि आपको दूर जाते हुए नहीं देख सकते हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। चलिए कुछ इनके लव मैसेजेस देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, 1 सेकेंड गाइज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो वो आपके लिए रोते हैं, बट ये पर्सन किसी को भी नहीं दिखाता। आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों आप चुप होने समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप कुछ बोलो, आप उन्हें गुस्सा करो, आप उन्हें नाराज हो, उन्हें डांटो, उन्हें मनाने का मौका दो, उन्हें एक और चांस दो, बट आप ऐसे चुप मत रहो। ये उनकी एनर्जी है। क्या वो अब आपके लिए जरूरी नहीं रहे हैं? उनको ऐसा लगने लगा है कि अब वो आपके लिए जरूरी नहीं रहे हैं। वो अपनी फीलिंग्स के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि काश पास में जाकर सब कुछ सही कर सकते वो, और आपके दिमाग से वो जो भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव मेमोरीज है, उनको इरेज कर सकते। जब से वो आपसे मिले हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। कार्मिक पार्टनर्स, जो भी कर्मास, आप दोनों यहाँ पर कुछ कर्मास भी कंप्लीट हो रहे हैं, विच इज वेरी गुड, ठीक है। आप लोगों के बीच में कुछ कर्मास कंप्लीट हो रहे हैं, तो कुछ कार्मिक कनेक्शंस अगर थे यहाँ पर, तो उनका डी एंड होगा। और कुछ जो भी अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी जो कार्मिक थी, वो कार्मिक रिलेशनशिप्स दी एंड होंगे। आप दोनों के बीच में कुछ कर्मास थे, तो वो कर्मास खत्म होंगे, वो साइकिल कर्मास की कंप्लीट होगी, और एक नई जर्नी, एक न्यू साइकिल आपके साथ बिगिन होगी। तो दैट व्हाट आई कैन सी। सो यस गाइज, ये आज उनके मैसेजेस हैं, ये उनकी रीडिंग है, ये उनकी एनर्जीज हैं। आपको साथ कितनी रेजोनेट हुई जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। तब तक लाइक, फॉलो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।